आज हम दृष्ट कांड कुंडली के बारे में और 22वें दृष्ट कांड के बारे में विचार करेंगे। नमस्कार, एस्ट्रो पार्क में आपका स्वागत है। आपकी सेवा में उपस्थित हूँ स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं दृष्ट कांड कुंडली और 22वें दृष्ट कांड के बारे में। विशेषतः हम 22वें दृष्ट कांड के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, दृष्ट कांड कुंडली जन्म कुंडली से बनाई जाती है। दृष्ट कांड अर्थात राशि के तीसरे भाग को दृष्ट कांड कहते हैं। राशि का तीसरा भाग 10 डिग्री का होता है। एक राशि में 3 दृष्ट कांड होते हैं। पहला 0 से 10 तक नारक दृष्ट कांड कहते हैं। दूसरा 10 से आगे 20 तक जो है डिग्री में जो दृष्ट कांड होता है उसको अगस्त दृष्ट कांड कहते हैं। और उससे आगे 20 से 30 तक जो होता है उसको दूर्वासा दृष्ट कांड कहते हैं। प्रिय दर्शकों, जो नए दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। तो प्रिय दर्शकों, प्रथम दृष्ट कांड जो है उसी राशि का होता है। यदि मान लीजिए आपका लग्न, जन्म लग्न मेष राशि का है, तो मेष राशि का है और 10 डिग्री के अंदर है, तो प्रथम दृष्ट कांड होगा। दृष्ट कांड कुंडली का जो लग्न है वो उसी राशि का होगा, अर्थात मेष का ही होगा। मान लीजिए आपका जन्म लग्न मेष में 10 से आगे 20 डिग्री तक है, तो दृष्ट कांड कुंडली का जो लग्न होगा वो द्वितीय दृष्ट कांड होगा और वो इस जन्म लग्न से अर्थात मेष से 5वां होगा, 5वीं राशि अर्थात मेष वृष मिथुन कर्क सिंह राशि दृष्ट कांड कुंडली का लग्न होगा। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म लग्न 20 से आगे 30 डिग्री तक है तो तृतीय दृष्ट कांड होगा और दृष्ट कांड कुंडली का जो जन्म लग्न है वो उससे 5वां अर्थात 5वें से 5वां या जन्म लग्न से 9वां होगा। जैसे मेष लग्न है तो और तृतीय दृष्ट कांड है तो धनु राशि का जो दृष्ट कांड है वो दृष्ट कांड लग्न बनेगा। इस प्रकार से प्रथम दृष्ट कांड उसी राशि का, दूसरा दृष्ट कांड 5वीं राशि का, तीसरा दृष्ट कांड 9वीं राशि का दृष्ट कांड लग्न होता है। दृष्ट कांड कुंडली का फल क्या होता है? तो प्रथम दृष्ट कांड में यदि जन्म हो तो ये नारद का दृष्ट कांड बताया गया इसको, और ऐसा व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, सबका भला चाहने वाला होता है, बुद्धिमान और अपना भाग्य स्वयं बनाने वाला होता है, और कम्युनिकेशन संचार दूर संचार आदि का कार्य करने वाला होता है, समाचार पत्रों का, पत्रकारिता का आदि का कार्य करने वाला हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है उसमें सेवा, भक्ति, निष्ठा ये सब होती है, समर्पण भाव ये सब होते हैं। दूसरा दृष्ट कांड होता है उसको जैसे बताया था कि अगस्त्य मुनि के जैसी उसकी विचारधारा होती है। ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति का 10 से आगे 20 अंश तक जन्म हो, जन्म लग्न का डिग्री ये हो, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे दृष्ट कांड में जन्म लेता है और दृढ़ निश्चयी और साधु संतों की सेवा करने वाला, सुख साधनों से युक्त होता है, पराक्रमी होता है, परिश्रमी होता है और कानून को मानने वाला होता है और युद्ध में विजय प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, 30वें दृष्ट कांड में जन्म लेने वाला, 20 से आगे 30 डिग्री जिसका जन्म लग्न हो तो तृतीय दृष्ट कांड में हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दुर्वासा की प्रकृति का होता है, अर्थात वो दूसरों की गलतियों को क्षमा नहीं करता, दंड देता है, शीघ्र उत्तेजित हो जाता है और स्पष्टवादिता होती है उसमें, क्रोधी स्वभाव का होता है, अभिमानी होता है। यदि देश कांड लग्न का जो स्वामी ग्रह है वो पुरुष ग्रह हो, जैसे सूर्य, गुरु, मंगल पुरुष ग्रह हो, तो जातक को छोटे भाई का सुख प्राप्त होता है। और यदि देश कांड लग्न का स्वामी ग्रह स्त्री ग्रह हो, जैसे चंद्रमा और शुक्र, तो जातक को बहन का सुख प्राप्त होता है।
जन्म लग्नेश यदि पुरुष ग्रह हो और वो मित्र ग्रह से युक्त हो तो जातक भाई का सुख वह सहयोग पाता है। जन्म लग्नेश यदि स्त्री ग्रह हो, मित्र क्षेत्र या मित्र ग्रह से युक्त हो तो जातक बहनों से सुख सहयोग प्राप्त करता है। देश काल लग्न शुभ ग्रहों से युक्त हो, देश काल लग्न का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो और या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, युक्त हो, तो ऐसे व्यक्ति का भाई दीर्घायु होता है, उच्च प्रतिष्ठित होता है, सुखी होता है। देश काल लग्न का स्वामी ग्रह जन्म कुंडली के लग्नेश से मित्रता करता हो तो भाई से अच्छे संबंध होते हैं। यदि शत्रुता हो तो भाई से कटुता होती है। सम ग्रह होने से संभव होता है। देश काल लग्न में यदि पापी या शत्रु ग्रह हो या देश काल लग्न का स्वामी ग्रह जन्म कुंडली में त्रिक भाव में हो, छठे आठवें बारहवें पाप ग्रहों से युक्त हो तो भाई को शारीरिक कष्ट होता है, वो रोग होता है और दुखी होता है, वह अल्पायु भी हो सकता है। देश काल लग्न में जितने पुरुष ग्रह होते हैं उतने भाई होते हैं और जितने स्त्री ग्रह होते हैं उतनी बहनें होती हैं। अथवा देश काल लग्न का स्वामी ग्रह जिस राशि क्रमांक में हो उतने भाई बहन होते हैं। देश काल लग्नेश का और जन्म लग्नेश का परस्पर जैसा संबंध होता है वैसा ही संबंध जातक का अपने भाई बहनों से होता है। देश काल लग्नेश शत्रु या नीच राशि में होता है तो जो राशि होती है वो कालपुरुष के अनुसार जिस भाग का द्योतक होती है उस भाग में चोट, घाव, परेशानी होती है, कष्ट होता है। यदि कोई ग्रह केंद्र त्रिकोण में स्थित है, वो अपने देश काल में है, स्वयं देश काल में, तो जाति विद्वान होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त होता है, धनी होता है और प्रतिष्ठित होता है। और देश काल लग्न का स्वामी ग्रह यदि शुभ राशि में स्थित हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो जातक निरोगी, उच्च शिक्षा प्राप्त, सम्मानित, प्रतिष्ठित, धनी, सुख साधनों से युक्त होता है। शत्रु उसको परेशान अवश्य करते रहते हैं। देश काल लग्न का स्वामी ग्रह अपनी उच्च राशि में यदि स्थित होता है तो व्यक्ति राजाओं का सुख भोगता है। देश काल लग्न का स्वामी ग्रह यदि स्वयं राशि में हो तो व्यक्ति धनी होता है और मित्र राशि में हो तो सामान्य धन प्राप्त करता है। देश काल लग्न का स्वामी ग्रह यदि पर्ण फल में हो 3, 6, 9, 12 आदि भाव और वहां अपनी उच्च राशि, स्वयं राशि या मित्र राशि में स्थित हो तो जातक भूमि, संतान, वाहन आदि का सुख प्राप्त करता है, धनी होता है। देश काल कुंडली में यदि चंद्रमा स्वयं देश काल में हो या सूर्य, मंगल, गुरु इनके देश काल में हो, शुभ या मित्र देश काल में हो तो जातक का आकर्षक व्यक्तित्व होता है, वो विद्वान, गुणी, सुख सुविधाओं से युक्त होता है। यदि चंद्रमा शत्रु देश काल में हो और पाप ग्रहों से युक्त हो तो जातक रोगी, व्यवसाय में असफल होने वाला, धन संपदा से हीन और सभी सुख सुविधाओं से वंचित रहने वाला होता है। यदि चंद्रमा सम देश काल में हो तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं। इस प्रकार से आपने देखा देश काल में फल। प्रिय दर्शकों, देश काल शरीर के भाग को इंगित करते हैं। जैसे प्रथम देश काल में जन्म हो तो शीर से मुंह तक के भाग को इंगित करता है, द्वितीय देश काल में हो तो गर्दन से नाभि तक और तृतीय में हो तो मस्तिष्क प्रदेश से पैरों तक इंगित करता है। इसी प्रकार से जैसे मेष राशि का प्रथम देश काल हो तो शीर को इंगित करता है, द्वितीय हो तो गर्दन को, तृतीय हो तो मस्तिष्क प्रदेश हो। और वृष राशि का प्रथम देश काल हो तो दाईं हाथ को, द्वितीय देश काल हो दाएं कंधे को, तृतीय हो तो स्तन को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से आपके सामने चार्ट दिया हुआ है, आप चार्ट से देख लें।
हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं 22वें देश काल के बारे में। 22वां देश काल होता है, उसका क्या फल होता है और वो कैसे उसकी गणना की जाती है, उसके बारे में विशेष चर्चा कर रहे हैं। जन्म कुंडली के लग्न की डिग्री जितनी होती है उतनी अष्टम भाव की डिग्री माने और फिर गणना देश काल कुंडली बनाने की करें। यदि जन्म कुंडली में जन्म लग्न की 0 से 10 डिग्री के बीच में है तो अष्टम भाव में वही रहेगा, अष्टम भाव का स्पष्ट भी वही रहेगा। अगर 10 से 20 के मध्य में जन्म लग्न है तो अष्टम भाव का वही रहेगा और उससे आगे 20 से 30 है तो अष्टम भाव का वही रहेगा। अब 22वां देश काल कैसे निकालें? यदि अष्टम भाव 0 से 10 डिग्री के मध्य में है तो अष्टम भाव की जो राशि है वो 22वें देश काल की राशि होगी। और यदि अष्टम भाव 10 से 20 डिग्री के मध्य में है तो जो अष्टम भाव की राशि है उससे 5वां भाव, 5वीं राशि जो है वो 22वां देश काल हो गया। तो ये कौन सा है? अष्टम से गिनने पर 12वां भाव है। 12वें भाव में जो राशि है वो 22वें देश काल की राशि। और यदि अष्टम भाव 20 से आगे 30 डिग्री तक 30 देश काल में आता है तो अष्टम भाव से 9वां भाव अर्थात कुंडली का, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव आया, उसकी जो राशि है वो 22वें देश काल की राशि हुई। उसका स्वामी ग्रह जो है वो 22वें देश काल का स्वामी ग्रह हुआ। प्रिय दर्शकों, 22वें देश काल की गणना का एक सरल तरीका और है और वो ये है कि देश काल कुंडली के अष्टम भाव में जो राशि हो, देश काल कुंडली के अष्टम भाव में जो राशि हो वही राशि 22वें देश काल की होती है। उसका स्वामी ग्रह 22वें देश काल का स्वामी ग्रह होता है और इसको खर देश काल कहा जाता है। इसके स्वामी ग्रह को खरेश कहा जाता है। और ये जो 22वां देश काल होता है ये 22वां कैसे कि लग्न से लेकर 7वें घर तक 7 भाव हुए, 3-3 देश काल होते हैं प्रत्येक राशि में, 21 तो वो और 22वां अष्टम भाव का। और जो 22वें देश काल का स्वामी ग्रह है जिसको खरेश बोलते हैं और खरेश का जो प्रभाव है वो प्रिय दर्शकों ये शत्रुओं से संबंधित संघर्ष करना पड़ता है व्यक्ति को, अकस्मात बाधाएं आती है, स्वास्थ्य की विशेष चिंताएं होती है, ऋणी भी बनाता है। खरेश का प्रभाव अच्छा नहीं मिलता। प्रिय दर्शकों, वृहत पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है कि 22वां देश काल मृत्यु का तरीका या मृत्यु का स्रोत बताता है। व्यक्ति के दीर्घ आयु तक पहुंचने से पहले यदि 22वें देश काल के स्वामी ग्रह की दशा भुक्ति आदि आए तो मृत्यु का संकट उत्पन्न होता है और उसका तरीका उस स्वामी ग्रह के अनुसार होता है। जन्म लग्न का स्वामी जब भी 22वें देश काल में गोचर में जाते हैं, भ्रमण करते हैं तो शारीरिक परेशानी, दुख, कष्ट आदि प्राप्त होता है, झगड़े का फल भी प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से 22वें देश काल का स्वामी ग्रह लग्न आदि अन्य भाव में जब गोचर करता है तो अपना दुष्प्रभाव छोड़ता है और उस भाव के अनुसार और उस भाव के स्वामी ग्रह के अनुसार कष्ट देता है। और इसी प्रकार से प्रत्येक ग्रह का 22वां देश काल देखना चाहिए और वो हानिकारक होता है। और चंद्रमा से 22वां देश काल, चंद्रमा और सूर्य से तो अवश्य देखना चाहिए। जब 22वें देश काल का स्वामी ग्रह जन्म कुंडली में चंद्रमा और सूर्य जहां स्थित है वहां गोचर से भ्रमण करता है तो उस समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी ग्रह केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, स्वयं देश काल में हो तो जातक समृद्ध होगा, सम्मान प्राप्त करेगा। यदि किसी देश काल का स्वामी ग्रह लाभ भाव में स्थित हो जन्म कुंडली में और शुक्र और चंद्रमा, शुक्र या चंद्रमा के साथ स्थित हो तो लाभ की स्थितियां बनती है
और धन की अच्छी स्थिति बन जाती है। प्रिय दर्शकों, D3 चार्ट के अनुसार दुख, कष्ट, आत्महत्या की प्रवृत्ति का भी पता लगाया जा सकता है। यदि देश काल लग्न का स्वामी ग्रह जन्म कुंडली में छठे या आठवें भाव में स्थित हो और पीड़ित हो तो जातक में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति होती है। परंतु साथ ही वो लग्नेश या लाभेश से युक्त हो तो उसमें कमी आ जाती है। यदि देश का लग्न का स्वामी ग्रह सूर्य या मंगल हो और जन्म कुंडली में 8वें स्थान में स्थित हो तो व्यक्ति को जलने से, अग्नि से, बिजली से आदि से भय होता है, उसको शस्त्र से भी भय होता है। यदि देश का लग्न का स्वामी ग्रह जन्म कुंडली में 8वें घर में शनि के साथ स्थित हो तो जातक को जैसे कोई दवा रिएक्शन उसका हो जाता है, दवा की प्रतिक्रिया होती है, विषाक्तता फैल जाती है, नशीली दवाओं से खतरा होता है, इस प्रकार से फल प्राप्त होता है। जातक को फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से 22वें देश काल का जो प्रभाव हमने संक्षेप में देखा और 22वें देश काल की दशा भुक्ति आदि चल रही हो और मार्केश की भी दशा आदि चल रही हो, ये स्थितियां देख करके और 22वें देश काल के स्वामी ग्रह की गोचर स्थिति देख करके आप पता लगा सकते हैं कि कितना कष्ट आने वाला है और उस कष्ट से बचने का उपाय उस ग्रह की शांति करने पर हो सकती है। तो इस प्रकार से आप अपनी जन्म कुंडली में देखें। तो वीडियो आपको यदि कुछ ठीक लगा तो लाइक अवश्य कर दें, शेयर भी कर दें, कृपया कमेंट करते रहें। अपना ख्याल रखिए, मुझे आगे दीजिए। नमस्कार।